साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज मेरे साथ है राजस्थान के कोहिनूर भजन गायक राष्ट्रवादी प्रकाश माली। प्रकाश माली आज मेरे साथ है। बाड़मेर में भजन संध्या का आयोजन है। माजीसा मंदिर को लेकर यहाँ भजन माली समाज द्वारा कार्यक्रम रखा गया तो प्रकाश जी बाड़मेर पहुँचे हैं। प्रकाश जी के लंबे समय से कुछ 15-20 दिन से एक विवाद चल रहा है यूट्यूब को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट और शिक्षा मंत्री बाड़मेर पहुंचे थे मदन दिलावर। बालोतरा और बाड़मेर के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा भी की है, उसको लेकर भी प्रकाश जी से चर्चा करेंगे। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश जी एक 15-20 दिन से एक विवाद चल रहा है यूट्यूब का, वो क्या विवाद है? नहीं, वो विवाद नहीं है। वो एक काफ़ी समय से मेरे विचारों में था और मैं जिसको करना चाह रहा था कि डिजिटल रूप से जो भी गायन या कलाकार का जो उसका अधिकार होता है, वो उसका स्वयं को उसको रिलीज़ करने का, उसकी बिना परमिशन या उसकी बिना अनुमति जो डिजिटल रूप से जो कंटेंट जो कोई भी अपलोड कर लेता है, थोड़ा उसके ऊपर एक अनुशासन लगे, वो अनुशासित रूप से वो कार्य हो। इसलिए हमने थोड़ा सा एक पहल करी थी और उसमें सब लोगों की जो है वो रजामंदी है। इवन इसमें तो बहुत सारे जो फोटोग्राफर बंधु हैं, जो चैनल्स वाले हैं, जो वीडियोग्राफर हैं, उन्होंने मुझे सामने से बताया कि सर इतने सालों तक हमको ये पता ही था कि कंटेंट तो वैसे आपका ही होता है, पर आपने हमको यूज़ करने दिया, तो वैसा कोई विवाद जैसा नहीं है और अभी तो वो मामला लगभग शांत भी हो चुका है। प्रकाश जी पिछले 25 साल से आप भजन संध्या में और पूरे राजस्थान पूरे देश में आपका नाम है। अब 25 साल तक आपने भजन गाए, लोगों ने अपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड किए। अब एकदम क्या हो गया जो आपने ऐसा एकदम कुछ सबको कॉपीराइट देने शुरू कर दिया? कॉपीराइट शुरुआत में जिसको गए थे, उसके बाद में अभी किसी को कॉपीराइट नहीं गया। बस ये निवेदन किया गया कि ये जो मीडिया है वो हम अपने स्तर पर हमारे माध्यम से ही हम अपलोड करेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में सभी जगह ये प्रचलन है। राजस्थान में ये नहीं था, तो आप समझ लीजिए कि पहला आदमी जो है वो मैं बनाऊं। और कहीं न कहीं जो लोग मुझे इस बात के लिए दोषी मानते, सब लोग पूछ रहे कि पहले कहाँ गए थे, तो ये भी तो कम थोड़ी है कि हमने इतने सालों तक आपको छेड़ा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं। और ये बात आपको भी पता थी, ये बात मुझे भी पता थी। ऐसा तो था नहीं कि मैं भी कोई उपग्रह से नीचे धरती पे आज ही टपकाऊँ। ठीक है, इतने वर्षों तक सब लोगों ने उपयोग में किया और अब एक व्यवस्था है, बस वो व्यवस्था उस रूप से कर रहे हैं। प्रकाश जी 25 साल से आपने भजन गाए, लोगों ने अपलोड किए अपने चैनलों पर। लगभग आपका खुद का ये चैनल होता है, आपको कितना नुकसान हुआ है? देखो, मैं इसका आंकलन तो मैं अभी नहीं बता सकता वैसे, लेकिन पिछले 6 महीनों से हमने इसका जो भी डाटा कलेक्ट किया है, ये लगभग जो है 30 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। 30 करोड़ रुपए 6 महीने से आपने डाटा किया है? हमने ये जितना भी पिछले 6 महीनों में इसका एनालिसिस किया है, तो यूट्यूब का जो रेवेन्यू मॉडल है वो पिछले 5-6 सालों से बहुत प्रचलित है। और मैं अपने इस भाव को लेके ही एक थोड़ा सा शर्मिंदा भाव भी रहता है कि चलो किसी का अच्छा हो रहा है। कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि सर रहने दो, तो रहने दो। उसका अर्थ जो है, उसका जो दुरुपयोग किया गया है, वो सीधा लॉस जो है वो उसी गायनकर्ता को होता है। मैंने तो सब कलाकारों की पैरवी करी उसमें। मैंने सुना है आपने जितने भी भजन गाए थे किसी कंपनी को बेचान कर दिए कि भाई इसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। बेचान नहीं किया हमने। अपने यूट्यूब चैनल, अपने लाइव डिजिटल के जितने भी जो उसका राइट्स है वो हमने इस कंपनी के साथ में शेयर कर लिया। जो पूर्व में भी सब कलाकारों ने, देश के सारे कलाकारों ने किसी न किसी कंपनी को अपना काम दे रखा है। आज तक मैंने इसके बारे में कहा नहीं है, लेकिन जयपुर की कंपनी है, उसको हमने ये काम जो है हैंड ओवर कर दिया। चलो अपन दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अब पिछले 20-25 साल से आप संघ से जुड़े हो, आप हो, आपके पिताजी है, आपका पूरा परिवार संघ से जुड़ा है। आज राजस्थान के कैबिनेट एवं शिक्षा मंत्री बाड़मेर पहुंचे थे। उन्होंने बाड़मेर के लिए और बालोतरा के लिए नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की है, जो पता तक नहीं था। अब पर्ची निकाली, जैसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पर्ची निकली थी, ऐसे ही पर्ची निकली है और जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई। उसमें आपकी क्या प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया नहीं है, वो तो पार्टी का एक नियमित कार्य है और ऐसा होता है। पार्टी पूरी संवैधानिक है और पार्टी जो है वो लोकतंत्र आधारित है। पार्टी में पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है, तो निश्चित रूप से 2-3 लोगों के नाम लिए गए होंगे। उसमें से जिनको पार्टी के ऊपर पूर्ण भरोसा है उनको पार्टी ने अवसर दिया है। सब जगह ही जिलाध्यक्ष की घोषणाएं हुई है और सब जिलों में राजस्थान सरकार के सारे मंत्री स्वयं जाकर
सारे विषय को समझ के, लोगों की फीडबैक लेके, वहाँ के कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेके, और पार्टी ने यदि निर्णय लिया है तो बहुत उसके लिए पिछले 6 महीनों से भी बहुत तैयारियां चल रही थी। पहले मंडल अध्यक्ष के विषय में सोचा गया, ये हालांकि राजनीतिक क्षेत्र का विषय है, लेकिन मुझे जो दिन में आज जानकारियाँ मिली उसके अनुसार यही है कि 3 नामों में से किसी एक नाम को लेना था, तो भले 10 नाम आए होगा तो एक ही। थोड़े दिन पहले आप भी जयपुर गए थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे, वो क्या चर्चा हुई थी? वो मेरा नियमित रूटीन, मैं जब भी जयपुर जाता हूँ तो भारतीय भवन जाता हूँ, संघ कार्यालय, और घूमते फिरते यदि कभी मौका होता है तो प्रदेश कार्यालय भी चला जाता हूँ। वहाँ जो लोग उपलब्ध होते हैं उनसे राम राम हो जाती है। क्योंकि इस बार मैं जब गया तो मदन जी वहीं थे, तो मदन जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में मेरा उनसे मिलना हुआ नहीं था। तो मैं वहाँ जब प्रदेश कार्यालय गया तो वहाँ पर उनको भी जानकारी हुई कि भी प्रकाश माली आया है, तो उन्होंने भी बुला लिया और बैठे थे। और उसी समय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी भी आए, तो उनके साथ में बैठे। अब चूंकि उनके मीडिया से वो सारे फोटोग्राफ आए, लोगों ने अंदाज लगाया कि पता नहीं क्या चर्चा हुई होगी, लेकिन बहुत गहरी राजनीति की चर्चाएं जो है वो मैं करता नहीं हूँ, और बस उसको बाहर से देखता हूँ। अब अपने YouTube को लेकर क्या संदेश है अब अभी भजनों? बस यही है कि प्रेम भाव से रहें सब लोग, सबको अवसर मिले, और जहाँ जहाँ पर भी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जो भी हमारे प्रोग्राम को शूट करे, तो लाइव स्ट्रीमिंग का तो कोई मना ही नहीं है, क्योंकि आयोजन होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग होगा। लेकिन वो जो कंटेंट है वो कंटेंट हम उनसे सशुल्क, जो उनका मेहनताना, वो मेहनताना देखकर उनसे हम कंटेंट खरीदने के लिए भी तैयार हैं। कि भाई रात भर आपने काम किया, आपने 3 कैमरे लगाए, उसका एक शुल्क तय कर दिया कि भाई ये मेरा खर्चा आया और ये पार्टी से मुझे मिला। मुझे कोई मतलब नहीं है पार्टी से कितना पैसा लिया आपने, और अधिक लिया कम लिया, लेकिन यदि मैं आपसे कंटेंट ले रहा हूँ तो मैं आपको आपका मेहनताना दे के वो कंटेंट आपसे लेना चाहता हूँ। तो मैंने आग्रह भी किया, और आगामी जितने भी कार्यक्रम उनसे सबसे हमने संपर्क किया, और सब लोग एग्री हैं कि सब आप भले कुछ दो भी तो भी, नहीं दो भी तो भी, लेकिन मेरा मानना है कि फोटोग्राफर की मेहनत जो है वो रात भर पैरों पे खड़ा रहता है। तो उसके लिए मेरी तरफ से जो भी उसका उसकी फीस है वो दे के और वो कंटेंट हमको देंगे, और नहीं देंगे तो भी वो यदि अपलोड होंगे तो वो हमारे चैनल के माध्यम से होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ये है प्रकाश जी माली, भजन गायक, राष्ट्रीयवादी भजन गायक। एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।